वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। तो पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा रक्तचाप और रक्तचाप से संबंधित सामान्य जानकारी। अब आपको बता रहे हैं रक्तचाप के प्रकार। तो ध्यान देना भाई, रक्तचाप के प्रकार। तो देखिए, रक्तचाप दो प्रकार के होते हैं। मैंने अभी बताया था रक्तचाप, पिछली क्लास में भी आपको कहा गया था कि रक्तचाप के कितने प्रकार होते हैं, दो। रक्तचाप के प्रकार, तो रक्तचाप दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का। रक्तचाप के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है निम्न रक्तचाप। कौन सा होता है? निम्न रक्तचाप। नंबर एक कौन सा होता है? निम्न रक्तचाप। ध्यान देना, निम्न रक्तचाप। और दूसरा कौन सा होता है? उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप, यानी रक्तचाप के प्रकार। यानी रक्तचाप के कितने प्रकार होते हैं? रक्तचाप कह लो, रक्तदाब कह लो, ब्लड प्रेशर कह लो, उसके दो प्रकार होते हैं, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। चलते हैं, नंबर एक बात समझाते हैं निम्न रक्तचाप कि निम्न रक्तचाप क्या है। ध्यान देना भाई, निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, तो समझना, गौर देना। निम्न रक्तचाप यानी वह दाब, परिभाषा ध्यान देना, वह दाब जिसमें धमनियों, क्या होती हैं? धमनियों एवं नसों में, या सिराएं बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिराएं। यानी वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में, किसमें? नसों में। और नसों में रक्त का प्रवाह, किसका प्रवाह? रक्त का प्रवाह। रक्त का प्रवाह कम होने के, यानी रक्त का प्रवाह कम होने के संकेत या कारण दिखाई देते हैं। रक्त प्रवाह कम होने, कैसे होने? कम होने या कम होने, यानी कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। ध्यान देना भाई, दिखाई देते हैं। आई बात समझ में? निम्न रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है? निम्न रक्तचाप कहलाता है। दोबारा ध्यान देना, निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं? वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं, उसे निम्न रक्तचाप कहते हैं। नोट करना अपनी नोटबुक में, क्या कहते हैं उसे? निम्न रक्तचाप कहते हैं। लिखना नोटबुक में, ध्यान से लिखा करो, परिभाषाओं को याद किया करो, ठीक है ना? तो वह दाब, ध्यान देना छात्रों, वह दाब जिसमें धमनियां और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने, क्या होते हैं? संकेत या लक्षण दिखाई देते हैं, निम्न रक्तचाप कहलाता है। और निम्न रक्तचाप में रक्त का प्रवाह कैसा होता है? काफी कम होता है। आपके सिलेबस में लिखा हुआ, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि रक्त का प्रवाह कैसा होता है? कम होता है। रक्त का प्रवाह कैसा होता है? कम होता है। रक्त का आदान प्रदान कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। यानी रक्त का प्रवाह काफी कम होता है। और जो रक्त का प्रवाह कैसा होगा? कम होगा। जो हमारे शरीर में क्या है, जो रक्त है, उसका प्रवाह कैसा होगा? कम होगा। तो जो मस्तिष्क है, ध्यान देना, क्या है? मस्तिष्क है अपना, समझना, मस्तिष्क है, हृदय है, क्या है? हृदय है। इसके अलावा अपने क्या होते हैं? यानी हृदय है, ध्यान देना, हृदय होता है। और क्या होते हैं? गुर्दे होते हैं। क्या होते हैं? गुर्दे। जैसे क्या होते हैं? गुर्दे होते हैं। जैसे महत्वपूर्ण जो अंग हैं, यानी मस्तिष्क है, हृदय है, क्या है? गुर्दे हैं, ये कैसे हैं? हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। या महत्वपूर्ण क्या होती हैं? इंद्रियां होती हैं। क्या होती हैं हमारे शरीर की? इंद्रियां। एक तो होती हैं ज्ञान इंद्रियां और एक होती हैं इंद्रियां। ध्यान देना, एक तो क्या होती हैं? इंद्रियां, और एक क्या होती हैं? ज्ञान इंद्रियां। तो इंद्रियां किन्हें कहते हैं? जो ये अंग है, ये तो क्या हुए? इंद्रियां। और ज्ञान इंद्रियां किसे कहते हैं? जो हमें क्या कराती हैं? ज्ञान कराती हैं। क्या कराती हैं? हमें ज्ञान कराती हैं। यानी उन्हें हम क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रियों के नाम से जानते हैं। और हमारे शरीर में कितनी ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं? 5 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 5।
ध्यान रखना, बहुत पहले मैंने आपको बताया था कितनी ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं, 5। ठीक है ना। एक तो कौन सी होती है अपने, यानी आंखें होती हैं। कौन सी होती हैं? आंखें। एक अपनी क्या होती है? नाक होती है। एक अपनी जिह्वा होती है। एक अपने क्या होते हैं? कान होते हैं। और एक अपने क्या होती है? त्वचा होती है, जो स्पर्श का ज्ञान कराती है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो कितनी है? 5 हैं। बात चल रही थी निम्न रक्तचाप की, कि वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। क्या देते हैं? संकेत दिखाई देते हैं। किसके? रक्त के प्रवाह के। उसे हम निम्न रक्तचाप कहते हैं। और इसमें रक्त का प्रवाह कैसा होता है? काफी कम होने लगता है। रक्त का प्रवाह कैसा होता है? काफी कम होता है, जिससे हमारे शरीर की जो महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं, जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, गुर्दे हैं, आदि में क्या होता है? आदि इंद्रियों में, यानी आदि इंद्रियों में, जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में, आदि इंद्रियों में क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन। आदि इंद्रियों में ऑक्सीजन और रक्त। ऑक्सीजन, आप जानते हैं प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। किसकी होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एवं, यानी क्या नहीं पहुंच पाता है? पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता है। क्या नहीं पहुंच पाता है? पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता है। आई बात समझ? पौष्टिक आहार क्या नहीं होता है? पहुंच नहीं पाता है, यानी पौष्टिक आहार पहुंच नहीं पाता है। ध्यान देना, लिखना, नोट करना, पहुंच नहीं पाता है, नहीं पाता है। आई बात समझो। तो जब रक्त का प्रवाह कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। जब हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा तो उसे क्या बोल देते हैं? निम्न रक्तचाप। और निम्न रक्तचाप बोल देंगे तो क्या होंगे? हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण जो इंद्रियां हैं, जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, गुर्दे हैं, आदि इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता है। और फलस्वरूप ये क्या हो जाते हैं? फलस्वरूप ये सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। यानी जो ये अंग हैं अपने, ये क्या नहीं कर पाते हैं? सामान्य रूप से क्या नहीं कर पाते हैं? काम नहीं कर पाते हैं। और स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आई बात समझ में? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना। कि जब इन महत्वपूर्ण जो इंद्रियां हैं, इनमें जो ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार ही नहीं पहुंचेगा तो ये क्या हो जाती हैं? स्थायी रूप से क्या हो जाती हैं? क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, यानी अपना कार्य करना क्या कर देती हैं? बंद कर देती हैं। चलते हैं, अगला टॉपिक है इसमें नंबर दूसरा है उच्च रक्तचाप। कौन सा है? उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप, तो देखिए उच्च रक्तचाप क्या होता है? वह दाब, वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में, वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में, यानी धमनी एवं नसों में रक्त का प्रवाह कैसा होता है? अधिक होता है। यानी रक्त का प्रवाह कैसा होता है? अधिक होता है। धमनियों में दाब कैसा होता है? अधिक होता है। दोनों डेफिनेशनों में से कोई सी भी आप ध्यान कर लेना कि वह दाब जिसमें, वह दाब जिसमें धमनियों में, वह दाब जिसमें धमनियों में, वह दाब जिसमें धमनियों में, किसमें? धमनियों में, धमनियों में रक्त का प्रवाह, रक्त का प्रवाह कैसा होता है? अधिक होता है। कैसा होता है? रक्त का प्रवाह अधिक होता है। रक्त के प्रवाह का दाब कैसा होता है? अधिक होता है। वह दाब जिसमें धमनियों में रक्त का प्रवाह कैसा होता है? अधिक होता है। क्या कहलाता है? उच्च रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्च रक्तचाप कहलाता है। ध्यान देना, प्रश्न बनता है उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं? तो वह दाब जिसमें धमनियों में रक्त का प्रवाह अधिक होता है उच्च रक्तचाप कहलाता है। आई बात समझ में? कि जो आप जानते हैं धमनियां किसके लिए होती हैं? शुद्ध के लिए। तो रक्त का जो प्रवाह का दाब कैसा होगा? अधिक होगा। रक्त का प्रवाह का दाब कैसा होगा? अधिक होगा। तो उसे हम उच्च रक्तचाप के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न बनता है कि उच्च रक्तचाप उत्पन्न क्यों होता है? यानी उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या है? इसके रीजन क्या है? तो ध्यान देना दोस्तों कि उच्च रक्तचाप के कारण, यानी इसके कारण क्या हैं? तो समझना, इसके प्रमुख जो कारण हैं, इसके कारण है नंबर 1 से क्रोध। क्या है? क्रोध, चिंता। ध्यान देना, क्रोध है, यानी किसी से क्या क्या करें? क्रोध है, चिंता है, चिंता।
किसी से क्या कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, क्रोध है, चिंता है, ईर्ष्या है, भ्रम है, कैसा है, भ्रम है, ठीक है ना, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, भ्रम, आवश्यकता से अधिक क्या करना, भोजन करना, आवश्यकता से अधिक क्या करना, भोजन करना। इसके अलावा यानी मांस, सिगरेट, मदरा, तंबाकू आदि का क्या करना, सेवन करना। मैदे से बनी, जो मैदा होता है, मैदे से बनी खाद्य सामग्री का क्या करना, उपयोग करना। श्रमहीन जीवन जीना, श्रमहीन जीवन जीना, यानी श्रमहीन जीवन जीना, जीवन जीना, जीना। अचार, अचार, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, कोमा चाय, कोमा सिगरेट, घी, अचार आदि का क्या करना, अधिक, आवश्यकता से अधिक उपयोग करना। ये क्या हो गए, उच्च रक्तचाप के क्या है, कारण है, यानी ब्लड प्रेशर के क्या है, कारण है। दोबारा ध्यान रखना, उच्च रक्तचाप के निम्नलिखित कारण है, जैसे क्रोध है, चिंता है, ईर्ष्या है, भ्रम है, आवश्यकता से अधिक क्या करना, भोजन करना, फास्ट फूडों का अधिक सेवन करना, श्रमहीन जीवन जीना, अचार का अधिक सेवन करना, मिठाइयों का सेवन करना, चाय, सिगरेट, घी, अचार, इसके अलावा मैदे से बने हुए खाद्य पदार्थ, श्रमहीन जीवन या व्यायाम कैसा करना, व्यायाम का अभाव, व्यायाम का अभाव, व्यायाम का अभाव आदि उच्च रक्तचाप के क्या है, कारण है। क्या है, उच्च रक्तचाप के कारण है। प्रश्न ये भी आ सकता है, उच्च रक्तचाप क्या है, इसके कारण लिखिए। तो आप ये परिभाषा लिख देना, वह दाब जिसमें धमनियों में रक्त का प्रवाह कैसा होता है, अधिक होता है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। और कारण, ये कारण आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न बनता है इसमें अगला कि उच्च रक्तचाप से किस प्रकार बच सकते हैं, या उच्च रक्तचाप से बचाव के क्या उपाय हैं। तो देखिए, उच्च रक्तचाप के निम्नलिखित क्या हैं, बचने के क्या है उपाय हैं। प्रश्न बनता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 नंबर में आपको ये आ सकता है, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बताया है कि इस पार्ट से एक 3 नंबर का और एक 1 नंबर का प्रश्न आता है। तो दोस्तों ध्यान देना, समझना, लिखना, नोट करना, और चैनल को क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर किया करो दोस्तों, अधिक से अधिक लाइक किया करो, ठीक है ना। तो देखिए, उच्च रक्तचाप के कारण मैंने आपको बता दिए। अब प्रश्न बनता है कि यानी बचाव, यानी उच्च रक्तचाप के बचाव के क्या उपाय हैं, यानी बचाव के उपाय, बचाव के उपाय, बचाव के उपाय। तो देखिए, क्या बचाव के उपाय हैं, यानी उच्च रक्तचाप से कैसे बच सकते हैं, उच्च रक्तचाप के जो है होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, या इसके बचने के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं। तो देखिए, नंबर 1 यानी क्या होता है, अधिक से अधिक, यानी ऐसे मरीज होते हैं, उच्च रक्तचाप के जो मरीज हैं, कि ऐसे मरीजों को, ऐसे मरीजों को, ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त, ऐसे मरीजों को पोटेशियम, ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त, पोटेशियम युक्त भोजन का, पोटेशियम युक्त भोजन का अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। यानी ऐसे मरीजों को, कैसे मरीजों को, जो उच्च रक्तचाप से कैसे ग्रसित हैं, जो उच्च रक्तचाप से कैसे ग्रसित हैं, ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। और प्रश्न बनता है, भाई पोटेशियम युक्त जो भोजन है ये किससे प्राप्त होता है। तो जो ध्यान रखना, ताजे फलों से, जैसे ताजे फल, यानी पोटेशियम युक्त भोजन होता है सबसे ज्यादा ताजे फलों से क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे ताजे फल क्या होते हैं, ताजे फल। आई बात समझ में। तो ध्यान देना, ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, जैसे ताजे फल। यानी अधिक से अधिक हमें पोटेशियम, अपने भोजन में पोटेशियम युक्त भोजन का क्या करना चाहिए, भोजन को सम्मिलित करना चाहिए। और पोटेशियम किससे प्राप्त होता है, हमें ताजे फलों से, नंबर 1। दूसरा है कि डिब्बों में बंद, यानी डिब्बों में जो बंद सामग्री होती है, डिब्बों में बंद सामग्री का,
डिब्बों में बंद सामग्री का कम से कम उपयोग करना चाहिए। यानी जो होता है डिब्बे में जो बंद सामग्री है, बंद सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी डिब्बे युक्त बंद सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी जो डिब्बे हो, बाजारों में जो डिब्बे युक्त जो सामान मिलता है डिब्बे में, जैसे उदाहरण के लिए अचार है, ठीक है ना, तली हुई चीजें हैं, उनका हमें कम से कम सेवन करना चाहिए। और डिब्बे बंद सामग्री हैं, उनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर तीसरा है, अपने भोजन में हमें रेशे युक्त यानी रेशे युक्त पदार्थ खूब खाने चाहिए। यानी रेशे युक्त पदार्थ जो होते हैं, पदार्थों यानी रेशे युक्त पदार्थ खूब खाने चाहिए, या रेशे युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए, यानी अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। रेशे युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए, यानी अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए रेशे युक्त पदार्थों का। रेशे युक्त पदार्थ जैसे गन्ना है, मूली है, गाजर है, ऐसे पदार्थों को हमें अपने भोजन का एक नियमित अंग बना लेना चाहिए, जिससे कि हम उच्च रक्तचाप से क्या हो सकें, बच सकें। नंबर अगला है, यानी संतृप्त वसा का, कैसी वसा का, संतृप्त वसा का, कैसी वसा का, संतृप्त वसा का कम से कम उपयोग करना चाहिए। यानी संतृप्त वसा जो होती है, संतृप्त वसा का उपयोग कम से कम करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। अब प्रश्न बनता है कि भाई संतृप्त वसा किससे प्राप्त होती है? तो संतृप्त वसा होती है अपनी संतृप्त वसा जैसे वनस्पति घी, जिसको आप भाषा में आप डालडा रिफाइंड के नाम से जानते हैं। यानी संतृप्त जो वसा होती है, रिफाइंड घी है, इसका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। जो वनस्पति घी, कहने का मतलब है मेरा वनस्पति घी जिसको डालडा रिफाइंड के नाम से जानते हैं, उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। अगला है नियमित रूप से, कैसे, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। यानी हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। यानी मैंने कारणों में बताया था कि श्रमहीन जीवन जीते हैं ना लोग, वो उच्च रक्तचाप के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें नियमित रूप से क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। आई बात समझ में, व्यायाम करना चाहिए। अगला है पॉइंट इसमें, योग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, योग, ध्यान लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, ध्यान, प्राणायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। आई बात समझ में, करना चाहिए। अगला है 7वां पॉइंट है इसमें, ध्यान देना कि योग, ध्यान, प्राणायाम आदि करना चाहिए। अगला इसमें पॉइंट है कि हमें जो मदिरा है, मदिरा पान नहीं करना चाहिए। जो मदिरा पान है वो नहीं करना चाहिए। यानी मदिरा पान से भी उच्च रक्तचाप बढ़ने का क्या रहता है, खतरा रहता है। तो मदिरा पान नहीं करना चाहिए। मदिरा पान है, या जैसे तंबाकू का सेवन है, जैसे बीड़ी हैं, सिगरेट हैं, तंबाकू आदि से बने हुए जो जर्दा हैं, उनका हमें कम से कम सेवन करना चाहिए। यानी मदिरा पान नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है मदिरा पान के अलावा हमें सिगरेट, बीड़ी और इसके अलावा धूम्रपान के जो भी सामान आते हैं, जर्दा आते हैं, गुटखा सुपारी आते हैं, उनका भी हमें कम से कम सेवन करना चाहिए। आई बात समझ में। अगला पॉइंट है, यानी 30 मिनट, यानी प्रतिदिन, कैसा, प्रतिदिन 30 मिनट, प्रतिदिन 30 मिनट पैदल चलना चाहिए। यानी प्रतिदिन 30 मिनट पैदल चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। यानी ध्यान देना, पैदल चलना चाहिए। जो प्रतिदिन जो है हमें कम से कम यानी 30 मिनट पैदल चलना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं वो सही तरह से क्या कर सकें, कार्य कर सकें। आई बात समझ में। इसके अलावा यानी भोजन में, अगला पॉइंट है भोजन में, यानी भोजन में कैल्शियम, कौन सा है, कैल्शियम। और कैल्शियम किससे प्राप्त होता है,
कैल्शियम प्राप्त होता है दूध से। मैंने पहले भी बताया था, इस आपके पार्ट 1 और 2 जो हैं इस चैप्टर के, उनमें मैंने बताया था कि भाई कैल्शियम सबसे ज्यादा हमें दूध से क्या होता है, प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? दूध से। ठीक है ना। तो भोजन में कैल्शियम किससे प्राप्त होता है? दूध से। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम चाहे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की मात्रा, की मात्रा, की मात्रा संतुलित करनी चाहिए, की मात्रा संतुलित करनी चाहिए। आई बात समझ में? यानी भोजन में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित करनी चाहिए। आई बात समझ में? कि जो हम भोजन कर रहे हैं, जो हमारा संतुलित भोजन है, संतुलित भोजन के बारे में मैंने बताया था कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो उस संतुलित जो हमारा भोजन है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मात्रा कैसे होनी? संतुलित होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? और इसके अलावा, यानी इसके अलावा हमें यानी क्रोध, चिंता, ईर्षा, किसी से घृणा आदि ये घृण्य कार्य भी नहीं करने चाहिए। आई बात समझ में? तो ये हो गए रक्तचाप, उच्च रक्तचाप के बचाव के उपाय। यानी उच्च रक्तचाप के बचाव के क्या क्या उपाय? प्रश्न बनता है उच्च रक्तचाप के बचाव के क्या क्या उपाय? तो ध्यान देना दोस्तों एक बार और कि ऐसे मरीज जो उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं, ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। और पोटेशियम युक्त भोजन किससे मिलता है हमें? ताजे फलों से। किससे मिलता है हमें? ताजे फलों से। नंबर दूसरा है डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डिब्बे में जो बंद सामग्री है, बाजारों में जो डिब्बों में बंद सामग्री मिलती है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के अचार हैं, या जो अपने तमाम आइटम जैसे अपने कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कृत्रिम भोजन जिनको बोलते हैं, या सिंथेटिक पदार्थ हैं, इनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। रेशे युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जो रेशे युक्त खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। संतृप्त वसा, संतृप्त वसा कौन सी होती है? जैसे वनस्पति घी है, मैंने पहले बताया वनस्पति घी है, मांस है, उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, यानी प्रतिदिन हमें नियमित रूप से क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। अगला है मदिरा पान नहीं करना चाहिए, यानी जो मदिरा है, एल्कोहल है, आम भाषा में शराब भी कहते हैं आप, उसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन 30 मिनट पैदल चलना चाहिए, यानी प्रतिदिन हमें एक्सरसाइज के रूप में यानी 30 मिनट पैदल चलना चाहिए। और अगला पॉइंट है भोजन में कैल्शियम, कैल्शियम किससे प्राप्त होता है? हमें दूध से प्राप्त होता है कैल्शियम। और मैग्नीशियम जो होता है इसकी मात्रा हमें संतुलित करनी चाहिए, यानी हमें ऐसा भोजन करना चाहिए, ऐसे भोजन का उपयोग करना चाहिए प्रतिदिन जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कैसी हो? भरपूर हो, जिससे कि उच्च रक्तचाप से बचा जा सके। इसके अलावा हमें यानी जो क्या है, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, भ्रम, इसके अलावा मैदा से बनी हुई जो सामग्री हैं इनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए, ताकि हम उच्च रक्तचाप से क्या हो सकें? बच सकें। तो देखिए दोस्तों, उच्च रक्तचाप में आपके 3 प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। नंबर 1 प्रश्न बनता है रक्तचाप किसे कहते हैं, जिसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है। दूसरा बनता है रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? तो रक्तचाप मापी के द्वारा मापा जाता है, जिसको स्पाइरोमीटर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें फिर एक बात और ध्यान रखना, सबसे पहले किसमें मापा था? घोड़े में। कब? 1733 में। किसने मापा था? स्टीफन हेल्स ने। और परिभाषित किसने किया था? कापलन ने। कब? 1983 में। इसके बाद इसमें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रक्तचाप के प्रकार। तो देखो रक्तचाप के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 निम्न रक्तचाप और नंबर दूसरा होता है उच्च रक्तचाप। नंबर 1 होता है निम्न रक्तचाप और दूसरा होता है उच्च रक्तचाप। और दोनों की मैंने परिभाषाएं बताई, निम्न रक्तचाप की और उच्च रक्तचाप की। ठीक है ना। निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर निम्न रक्तचाप, और उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है ना। और
मैंने ये भी आपको समझाया कि एक सामान्य व्यक्ति का, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है। 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है। आई बात समझ में। और फिर इसमें बताया गया आपको इस टॉपिक के अंदर, यानी उच्च रक्तचाप के कारण और उच्च रक्तचाप से बचाव के उपाय। तो ये बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं, इनको फ्रेंडों, दोस्तों, विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, इसको नोट करना और इसको ध्यान से पढ़ना और इसको याद किया करो, अपनी नोटबुक में लिखा करो। और नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे नशीले पदार्थों के बारे में। तो तब तक जितना आपको पढ़ाया है इसका प्रतिदिन आप अभ्यास किया करो और प्रतिदिन घर पर रहकर इसका स्वाध्याय करो। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। ओके।